गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग भारतीय दर्शन विषय के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन विषय पर चर्चा करने से पहले हमें ये जान लेना होगा कि दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए दर्शन है। दर्शन पद की व्युत्पत्ति दो प्रकार से हुई है, जिससे देखा जाए। यहाँ देखा जाए का अर्थ है ज्ञान प्राप्त किया जाए। ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन हैं, जैसे प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान, लेकिन इन सभी में प्रमुख है प्रत्यक्ष। जो देखा जाए, समझा जाए, वही दर्शन है। इस व्युत्पत्ति में प्रामाणिक विषय ज्ञान दर्शन है। दर्शन शास्त्र में प्रायः उस साक्षात्कार की कल्पना की जाती है जिसकी तार्किक विवेचना की गई हो। भारतीय विद्वानों के अनुसार दर्शन का अर्थ केवल अंतर्ज्ञान ही नहीं, बल्कि वे समस्त विचारधाराएं हैं जो अंतर्ज्ञान से उत्पन्न होने के बाद भी युक्तियों की कसौटी पर प्रमाणित की जाती हैं। दर्शन का पाश्चात्य अर्थ। दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं। ये दो यूनानी शब्द फिलोस और सोफिया से मिलकर बना है। फिलोस का अर्थ है लव, प्रेम। सोफिया का अर्थ है विजडम, ज्ञान। ज्ञान के प्रति हमारा प्रेम। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसे दार्शनिक कहा जाता है। इस दृष्टि से ज्ञान तथा सत्य की खोज करना तथा उसके वास्तविकता स्वरूप को समझने की कला को दर्शन कहा गया है। दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी वह ज्ञान है जो परम सत्य और सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन यथार्थ की परख के लिए एक दृष्टिकोण है। दर्शन उस विद्या का नाम है जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है। इसका जन्म अनुभव एवं परिस्थितियों के अनुसार होता है। यही कारण है कि संसार के भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने समय समय पर अपने अनुभवों एवं परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन दर्शन को अपनाया है। दर्शन का अर्थ अमूर्त चिंतन करने के उस प्रयास से है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन के रहस्य का उद्घाटन किया जाता है। मनुष्य क्या है, जीवन क्या है, इस संसार की प्रकृति क्या है, व्यक्ति इस संसार में क्यों आया है, मृत्यु क्या है, क्या मृत्यु के पश्चात कोई और जन्म होगा, सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, दिन और रात क्यों होते हैं। इस प्रकार की बातों की खोज करके उस चिंतन सत्य का उद्घाटन करना दर्शन का मुख्य विषय है। ध्यान योग यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन की लंबी यात्रा में नए नए अनुभव होते रहते हैं। इन अनुभवों के आधार पर मनुष्य के मस्तिष्क में क्यों और कैसे आदि प्रश्न उठते हैं। परिणाम स्वरूप वह सत्य की खोज करने के लिए अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को जुटा देता है और सत्य की खोज करना ही दर्शन कहलाता है। अब आगे हम चर्चा करेंगे भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन का आरंभ वेदों से ही होता है। अगर हम भारतीय दर्शन के इतिहास को देखें तो इसके इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा वैदिक काल, सेकंड है महाकाव्य काल, नेक्स्ट सूत्र काल, भाष्य काल। वैदिक काल, इस काल में वैदिक मंत्रों, संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों की रचना हुई है। महाकाव्य काल, इस काल में रामायण एवं महाभारत की रचनाएं हुई। भारतवर्ष के प्रमुख दार्शनिक काव्य श्रीमद् भागवत गीता की रचना भी इसी काल में हुई है। सूत्र काल, इस काल में षट दर्शनों के सूत्रों की रचना हुई है। भाष्य काल, इस काल में आचार्यों ने सूत्रों पर भाष्यों की रचना की तथा
उनके अनुयायियों ने उस पर वार्तिक तथा टीकाएं लिखी। भारतीय दर्शन का प्राचीन वर्गीकरण। अगर हम भारतीय दर्शन का वर्गीकरण करते हैं तो भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा जाता है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि आस्तिक शब्द का अर्थ है ईश्वरवादी। पतंजलि के अनुसार आस्तिक का अर्थ है अस्थि को मानने वाला। आस्तिक वह माना जाता है जो यह विश्वास करता है कि परलोक का अस्तित्व है, किंतु आगे चलकर इस शब्द के साथ कुछ नया अर्थ आया। आस्तिक दर्शन वे विचारधाराएं कहलाने लगी जो वेदों की सत्ता को मानती थी। नास्तिक दर्शन, हिंदी में नास्तिक शब्द का अर्थ अनिश्वरवादी समझा जाता है, परंतु भारतीय दर्शन में नास्तिक के अंतर्गत उन सभी दर्शनों की गणना की जाती है जो किसी न किसी प्रकार वेद का विरोध करते हैं। पतंजलि के अनुसार नास्तिक का अर्थ है वह जो नास्तिक को मानता है, अर्थात नास्तिक परलोक में आस्था नहीं रखता है। आस्तिक दर्शन इसे षट दर्शन कहा गया है। इसमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन आता है। नास्तिक दर्शन, इसमें चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन आता है। आगे हम एक एक दर्शन का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।